बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी का काम हकीकत जानना और अपने सुनने और पढ़ने वालों तक उनको पहुंचाना होता है। ये जो अदम एतमाद का मामला है, इस हवाले से जानकारी की खातिर इस हफ़्ते के दौरान मेरी शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकातें हुई, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मुलाकातें हुई, सादिक संजरानी साहब से भी मुलाकात हुई, MQM की क़यादत के साथ भी मुलाकातें हुई, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ भी मुलाकातें की और दीगर जो किरदार हैं उनके साथ भी राब्ते किए। और मैं इस नतीजे तक पहुंचा हूं कि तादाद के लिहाज से इमरान ख़ान साहब का जो मामला है वो ख़त्म हो चुका है, या हम ये कह सकते हैं कि इमरान ख़ान साहब गल वध गई है। वजह उसकी ये है कि एक तो अगर हम इत्तेहादियों के हवाले से देखें तो मुस्लिम लीग काफ और नून लीग के तमाम मामलात तय पा चुके हैं और परवेज़ इलाही साहब को वो वज़ीर आला मानने पे आमादा हो चुके हैं। और मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून का जो मामला है उसके गारंटर हैं आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान साहब। और दूसरी तरफ MQM का पीपल्स पार्टी के साथ तमाम मामलात तकरीबन तय पा चुके हैं और उनके गारंटर हैं शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो फिर सवाल ये है कि वो ऐलान क्यों नहीं करते। ऐलान वो नहीं करेंगे आखिरी वक्त तक। वजह उसकी ये है कि एक तो उनका भी ये अंदाज़ा है और ख़ुद अपोजिशन वाले भी उनसे ये मुतालबा नहीं कर रहे हैं कि वो अभी ऐलान कर लें, क्योंकि ऐलान करने की सूरत में उन पर फिर हुकूमत का दबाव भी बढ़ जाएगा। और इस वक्त अपोजिशन वाले भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इमरान ख़ान साहब नैब को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह वो FIA को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, IB को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को प्रेशराइज़ भी कर रहे हैं MNAs को। तो इसलिए वो ये फ़ैसला आखिरी वक्त पे अनाउंस करेंगे। जो बाकी दो इत्तेहादी है बाप पार्टी, तो बाप का आप यूँ समझें कि 80% वो अपोजिशन के साथ हैं और जो 20% है वो अभी तक उनका रुझान हुकूमत की तरफ है, क्योंकि सादिक संजरानी साहब वो इमरान ख़ान साहब के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जाम कमाल साहब हो गए और या फिर अनवर उल हक काकड़ हो गए या सरफराज बुगटी हो गए, तो उनका इमरान ख़ान साहब के साथ जाने का कोई रुझान हमें नज़र नहीं आता। सिर्फ एक इत्तेहादी को इमरान ख़ान साहब अपने साथ रखने में कामयाब हुए हैं और उसमें भी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उनकी अहलिया जो इस वक्त उनकी वज़ीर हैं फ़हमीदा मिर्ज़ा, उनका बुनियादी किरदार है वो GDA का है कि जो GDA के 3 अरकान हैं उनमें से 2 इमरान ख़ान साहब अपने हक़ में कन्फर्म कर चुके हैं और सिर्फ एक रुकन का मामला अभी अटका हुआ है। लेकिन ये भी याद रखिए कि ज़रदारी साहब पे तनकीद तो बहुत करते हैं इमरान ख़ान साहब, लेकिन ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जिनके घर पे कल वो हाज़िर हुए थे, मेरे ख़्याल में ज़रदारी साहब का कोई ऐसा सियासी जुर्म नहीं होगा जिसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब शरीक न रहे हों। लेकिन बहरहाल सियासत के अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। जब पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब इकट्ठे हो सकते हैं और दूसरी तरफ शेख रशीद और बाबर आवान जिन्होंने ज़ाती हमले इमरान ख़ान पे किए थे, वो अगर उनके कैबिनेट के रुकन बन सकते हैं तो फिर पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी हो सकता है। तो इत्तेहादियों के लिहाज से भी अगर कोई भी PTI का मेंबर ना टूटे, लेकिन सिर्फ ये 2 इत्तेहादी भी अपोजिशन की तरफ जाएं, तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के अंदर इमरान ख़ान का पत्ता साफ़ हो चुका है और उनकी रुखसती यकीनी है। फिर PTI के अंदर जो बागी ग्रुप हैं, तो इस वक्त तक मेरी मालूमात के मुताबिक 13 अरकान जो PTI के हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ कन्फर्म हो चुके हैं। इसी तरह 5 मेंबरान पीपल्स पार्टी के साथ कन्फर्म हो चुके हैं, 4 मेंबरान मौलाना फजलुर रहमान के साथ कन्फर्म हो चुके हैं। लेकिन ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और मुस्लिम लीग नून के साथ भी निसब दर्जन से ज़्यादा लोगों के राब्ते हो रहे हैं, उनके साथ बात तय की जा रही है।
इसी तरह पीपल्स पार्टी वाले भी मुख्तलिफ़ लोगों से राब्ते कर रहे हैं। तो ये तादाद बढ़ तो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब से भी और लोग राब्ते कर रहे हैं। अब अगर इत्तेहादी ना भी हो और वोटिंग हो तो उस सूरत में भी इमरान खान साहब की हार यकीनी है। फिर अगर पीटीआई का कोई बागी मेंबर ना भी आए और सिर्फ इत्तेहादी उस तरफ चले जाएं जिस तरह उनका वाज़े है, तो भी इमरान खान साहब फारिग हैं। यही वजह है कि हुकूमत की मुमकिन कोशिश है कि मैक्सिमम इस मामले को डिले किया जाए, और ये सब कुछ हुकूमत के इल्म में है। अगर उनके इल्म में ना होता तो फिर उनकी ये बौखलाहट ना होती, और चूँकि उनके इल्म में तो इसलिए हम देख रहे हैं कि स्पीकर साहब ये इजलास जो मैक्सिमम उनके पास गुंजाइश है इजलास बुलाने का आईन में, यानी 14 दिनों का, तो वो आखिर से आखिर तक ले जा रहे हैं, क्योंकि वो तो हैं बराए नाम स्पीकर, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि इमरान खान साहब के हुक्म की अदम तामील की हिम्मत वो कभी भी नहीं कर सकते। हमारे दोस्त हैं, हम बहुत पहले से उनको जानते हैं। और फिर वोटिंग के लिए भी उन्होंने जो मैक्सिमम उनके पास गुंजाइश बनती है तो वो तारीख़ उन्होंने मुकर्रर कर ली, वरना अगर उनको थोड़ा बहुत भी अपनी कामयाबी का यकीन होता तो फिर वो कल इजलास बुला लेते और अगले दिन वोटिंग करवा लेते। तो ताख़ीर की असल वजह यही है कि इमरान खान साहब को यकीन है कि मैं दोनों सूरतों में हार रहा हूँ। अगर मैं अपने मेंबरान को वोट ना डालने दूँ लेकिन सिर्फ इत्तेहादी वोट डाले तो भी वो हार जाएंगे। इसी तरह अगर इत्तेहादी ना डाले और बागी मेंबरान डाले तो भी वो हार जाएंगे, और अगर दोनों ने डाल दिया उनके ख़िलाफ़ तो फिर तो मामला कुछ और होगा। यही वजह है कि इस हुकूमत की एक सोची समझी ये साजिश है कि वोटिंग की नौबत न आने पाए, और इसलिए हमने ये तारीख़ में पहली मरतबा देखा कि एक हुकूमत वो एहतजाजी जलसा मुनक़्क़द कर रही है डी चौक में, और फिर ये हमने तारीख़ में पहली मरतबा देखा कि एक हुकूमत कानून शिकनी और आइन शिकनी का वाज़े ऐलान करके उसके वज़रा कह रहे हैं कि हम इतने लाख लोग जमा कर रहे हैं और कोई हमारे यहाँ से होकर वो वोट डालने के लिए जाए। अब ज़ाहिरी बात है कि ये खुली धमकी है अपोजिशन मेंबरान को भी और अपने मेंबरान को भी, क्योंकि चौधरी एतजाज़ अहसन जैसे लोग भी जो इस कभी भी नवाज शरीफ और अपोजिशन के हक़ में नहीं बोलते और उनकी ज़्यादा हमदर्दियाँ हुकूमत के साथ हैं, वो भी कह रहे हैं और अली ज़फ़र भी कह रहे हैं कि मॉब तो क्या और बाकी पॉलिटिकल फिगर्स तो क्या, स्पीकर भी किसी को वोट डालने के हक़ से नहीं रोक सकता आईन की रो से। लेकिन यहाँ हुकूमत एक लिहाज से बदमाशी पे उतर आई है। वो कहते हैं कि हम जलसा करेंगे, लाखों लोग इकट्ठे करेंगे और किसी को वोट डालने नहीं देंगे अपने पार्टी के लोगों को। और बल्कि कुछ वज़रा तो ये कह रहे हैं कि जी जो लोग वोट डालने जाएंगे तो वो ये जहन में रखे कि उनको हमारे इस पूरे मॉब से होके गुज़रना होगा। अब अपोजिशन वाले भी उसकी ज़द में आ रहे थे तो उन्होंने ख़ुद ही अपोजिशन को इश्तिहार दिला दिया। अब ज़ाहिर है कि इस पे अपोजिशन कैसे खामोश रह सकती थी। चुनांचे मुझे अंदाज़ा था, इसलिए मैंने 2 दिन पहले अपने एक ट्वीट में ये अर्ज़ किया था कि 48 घंटे में अपोजिशन की तरफ से एक ऐसा सरप्राइज़ मिलने वाला है कि उसके बाद फिर शायद ही वोटिंग की नौबत आ जाए। तो वो मेरा इशारा इस तरफ था कि जिसका ऐलान कल मौलाना फजल रहमान ने किया। अब दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने कल जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब और बाकी इत्तेहादियों के साथ इजलास के बाद ये ऐलान कर दिया कि वो भी लोगों को पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे इकट्ठे करेंगे। 23 तारीख़ की उन्होंने कॉल दे दी है, 23 तारीख़ से लोग चल पड़ेंगे और फिर यहाँ पे जमा होते रहेंगे और वो कहते हैं कि वो वोटिंग के दिन तक यहाँ पे धरना देंगे। अब ज़ाहिरी बात है कि अगर पीटीआई 50,000 ला सकती है तो अपोजिशन यकीनन 5 लाख ला सकती है, और अगर पीटीआई अगर 1 लाख ला सकती है तो अपोजिशन की ये सारी जमातें वो 10 लाख ला सकती है, क्योंकि ये सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब के वर्कर नहीं होंगे, मुस्लिम लीग नून भी इस इत्तेहाद का हिस्सा होगी। और ज़ाहिरी बात है कि हम सब जानते हैं
कि GT रोड, मरी और लाहौर तक के ये इलाके, ये सब मुस्लिम लीग नून के गढ़ है। दूसरी तरफ अवामी नेशनल पार्टी भी एहतजाज में शामिल होगी और अवामी नेशनल पार्टी के पास भी स्ट्रीट पावर है। तीसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी इस धरने में शामिल होगी। तो अब अगर इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद के डी चौक या शाहराह दस्तूर पे एक तरफ लाखों चार्ज लोग और दूसरी तरफ चार्ज लोग, मेरे ख़्याल में जो इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो कभी भी ये मामला होने नहीं दे सकती, या पाकिस्तान का अदलिया ये नौबत आने नहीं देगी। क्योंकि अगर ये नौबत आती है कि एक तरफ ये लहजा जो इमरान खान साहब और उनके वज़रा इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे उनके हज़ारों लोग हों और दूसरी तरफ अपोजिशन के हज़ारों लोग हों, तो उसमें तो यकीनी है कि तसादम होगा, ज़िंदगी मफलूज होगी। और ऐसे मौका पे कि जब OIC का इजलास भी हो रहा है, तो मेरे ख़्याल में अभी तक तो अदलिया भी गैर जानिबदार है और न्यूट्रल है, और अभी तक तो फ़ौज भी न्यूट्रल है मुकम्मल। लेकिन या तो ये होगा कि इन दोनों को, जिसकी तजवीज़ चौधरी शुजात ने भी दी है कि हुकूमत को भी अपना ऐलान वापस लेना चाहिए, मनसूख करना चाहिए जलसा, और अपोजिशन को भी करना चाहिए, तो या तो ये होगा। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर ये बात मेरा अंदाज़ा ये है कि फिर उस सूरत में शायद अदलिया या फिर इस्टेब्लिशमेंट से किसी न किसी शक्ल में मुदाखलत उनको करनी होगी। क्योंकि ये जो इस वक्त हुकूमत का ऐलान है और लहजा है, और उसके जवाब में जो अपोजिशन का ऐलान है और लहजा है, न ये कि उस सूरत में वोटिंग नहीं हो सकती मुनसिफाना, बल्कि उसमें तसादुम का भी ख़तरा है। इसलिए मेरा अंदाज़ा ये है कि अगर इन्होंने ये ऐलानात वापस ना लिए तो फिर मजबूरन शायद अदलिया को या फिर शायद इस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत करनी पड़ जाए।